कभी कभी हमारे आँखों के सामने कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब उसकी सच्चाई, जब उसकी हकीकत सामने आती है तो हर किसी को ना चाहते हुए भी उस पे यकीन करना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला यूपी के कासगंज से निकल कर के सामने आता है। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाता है और जब वहाँ से आता है तो ठीक 2 महीने बाद उसके पेट में दर्द होता है। लेकिन जब डॉक्टर चेकअप करता है तो वो बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन आखिर एक लड़का, और वो भी उसके पेट में गर्भ पल रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज ज़िले की है। तो चलिए आखिर पूरी क्या थी घटना, आखिर क्या थी पूरी सच्चाई, जानने का प्रयास करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या थी हकीकत और क्या था फसाना। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर लिखें ताकि आने वाली अगली वीडियो में हम आपका नाम साझा कर सकें, आपका नाम शेयर कर सकें। हमारे द्वारा बताई गई घटना जो भी होती है वो बिल्कुल हकीकत होती है। आप चाहें तो उस न्यूज़ को सर्च करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के लास्ट में मैं जो न्यूज़ की कटिंग होती है मैं उसको लगा देता हूँ। आप लोग वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो कृपया जो भी हो जेन्युइन कमेंट करें और सच्चाई जानने का प्रयास करें। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राघव। राघव काफ़ी गरीब परिवार का लड़का होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक होता है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अव्वल होता है। अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना और जो भी काम हुआ करता था अपने दोस्तों के साथ निपटा लिया करता था। वही दोस्त जो हर बिगड़े कामों में उसके साथ हुआ करते थे, हर अच्छे कामों में उसके साथ हुआ करते थे, वही दोस्त एक रोज़ प्लान करते हैं, कहते हैं कि चलो हम लोग कहीं घूमने चला जाए। लेकिन जब बात घूमने की आती है तो जो सभी लोग हैं, जितने उसके दोस्त होते हैं, राघव के दोस्त होते हैं राजीव, रजनीश होता है, एक का नाम अवनीश होता है और एक का नाम इमरान होता है। ये 4 लोग होते हैं जो अपना प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद घूमने के लिए निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब ये ट्रिप बन रही होती है तो वहीं पर राघव बैठा हुआ होता है और सभी लोग ट्रिप बनाने का प्लान कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि देखो वो नहीं जाएगा। जब ये बात वो कहता है तो जितने भी दोस्त उसके होते हैं, सारे लोग जो प्लान बना रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये नहीं जाएगा तो फिर प्लान ही कैंसल हो जाएगा। अब ये सोच करके सभी लोग उससे कहते हैं कि नहीं तू ही चल, अगर तू नहीं चलेगा तो फिर हम लोग भी नहीं जाएँगे। थोड़ा-सा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि गले में खराश है तो इसलिए मैं ज़्यादा सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, बीच-बीच में खाँसी आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ आपसे। अब ये जब सभी लोग जो है वो अपने ट्रिप का प्लान जब करते हैं तो एक तरफ सभी लोग बैठे हुए थे, एक तरफ राघव और इमरान बैठे हुए दोनों लोग थे। दोनों बैठ कर के आपस में बातचीत कर रहे थे कि हाँ, चलो तुम भी चलो, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। अब यही सारी चीज़ें बाकायदा चल रही थी, लेकिन जो राघव होता है वो जाने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन अब जो बाकी दोस्त होते हैं वो ज़बरदस्ती करते हैं, ज़िद करते हैं। वो कहते हैं नहीं, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर सोच कि तेरे बिना हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते और ना ही हम लोग कभी तुझे छोड़ कर के जाते हैं। इस पर जो राघव होता है वो मायूसी चेहरे से बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मेरे पास जब पैसे नहीं रहेंगे तो फिर मैं तुम लोगों के साथ कैसे जाऊँगा, क्योंकि ट्रिप पर जाने में पैसे लगते हैं, खर्च होता है, तमाम चीज़ें होती हैं और वहाँ पे कोई जाएगा तो ऐसे तो जाएगा नहीं। इस पर जो राघव के दोस्त होते हैं, अवनीश होता है, मनीष होता है और ये इमरान होता है, चाहे दूसरा लड़का और होता है, वो सभी लोग कहते हैं कि तुमने हमसे पैसे की बात कर दी, अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुम्हें वैसे भी लेके चलेंगे, लेकिन तुम बस चलने के लिए तैयार हो। राघव कहता है कि भाई मैं चलने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम लोगों के पास पैसे अगर है तो फिर मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जिसके बाद फिर मैं वापस जब आऊँगा तो फिर मैं तुम्हारे पैसे धीरे-धीरे करके जॉब करके जो मेरी पेमेंट आएगी मैं उसमें से तुम्हारा फिर पैसा भर दिया करूँगा। इस पर जो उसके दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर तुम ऐसे अगर राज़ी हो तो फिर वैसे ही चलो।
प्लान तैयार होता है। सभी लोग बाकायदा अपने घर से जो भी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, वो लेने लगते हैं। कहीं राघव अपनी माँ से कुछ बनवाता है, तो कहीं इमरान अपनी माँ से, अपनी बहन से कुछ बनवा लेता है, कहीं मनीष बनवा लेता है, कहीं मनीष बनवा लेता है। ऐसे कर के ये सभी लोग अपने-अपने घर से कुछ खाने-पीने की चीज़ें बनवा लेते हैं और बनवाने के बाद फिर वहाँ से वो लोग ट्रिप पर निकलने के लिए प्लान कर लेते हैं। और वहाँ से सीधा जो ट्रिप होती है राजदरी, देवदरी और इधर मिर्ज़ापुर में जो और भी जलप्रपात हैं, मतलब इसी टाइप के जो जगहें हैं, वहाँ पर वो घूमने के लिए निकल जाते हैं और फिर वहाँ से उन लोगों का प्लान फिर बनता है, तो फिर वो लोग पहाड़ियों के बीच घूमने का प्रयास करते हैं, तो आगे थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं। ये ट्रिप उनका लगभग 2 दिन का होता है। 2 दिन में ही जब पहले दिन वो लोग पहुँचते हैं, तो जो इमरान होता है और जो राघव होता है, इन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। ये दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ ही रहा करते थे। लेकिन जो और लड़के थे, ये लोग दीपक से छेड़खानी करते हैं, दीपक से मज़ाक करते हैं। तो जो दीपक होता है, इनकी बातों का पहले तो बुरा मानता है, कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों करे? कभी उसको कोई पेट में चींटी काट रहा है, कभी उसके पीठ में, कभी उसको कोई उसका कान खुजा रहा है। अब इस प्रकार की हरकतें कर के उसके साथ हरकतें कई की जा रही थी और जो राघव होता है, वो बर्दाश्त किया जा रहा था। लेकिन अब बर्दाश्त की जो सीमा है, वो हद हो जाती है, रात का सोने का वक़्त हो जाता है। तो जो राघव है और जो दिनेश है, माफ़ी चाहते हैं, जो बाकी उसके और दोस्त हैं चारों लोग, वो सभी लोग अब सोने की प्लानिंग करते हैं, सभी लोग बैठे हुए होते हैं और सभी लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहता है कि वो अब तुम लोगों के पास नहीं सोएगा, बल्कि वो अलग कमरे में जाकर के सोएगा। देखिए, क्योंकि टोटल 5 लोग गए रहते हैं, तो 2 कमरे लिए गए रहते हैं। एक कमरे में बाकी दोस्त होते हैं और एक कमरे में बाकी दोस्त होते हैं। यानी कि एक कमरे में इमरान और एक और दोस्त होता है। लेकिन जब राघव उस कमरे में जाता है, तो जो इमरान होता है वो कहता है कि मैं और राघव एक ही कमरे में सो जाएँगे, बाकी तुम लोग एक कमरे में सो जाओ, क्योंकि कमरा हम लोगों का छोटा है, बेड भी छोटा है, क्योंकि पैसे की उतनी ज़्यादा कैपेसिटी थी नहीं, उसी हिसाब से उन लोगों ने कमरा लिया हुआ था। लेकिन अब रात होती ही थी, सोने की जब बात थी, सोने से पहले सभी लोगों को खाना-पीना था। जो घर से वो लोग लेकर के आए थे, वो सभी लोग खाते हैं। उसके बाद जो दिन में वो लोग नूडल्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें, मतलब जो अवार्ड-वॉर्ड जो चीज़ें होती हैं, वो सभी लोग वो लोग खाए हुए होते हैं। लेकिन अब अगली जब सुबह होती है, तो जो प्लान था अब वहाँ से एक्सटेंड होता है और फिर वो लोग पहाड़ों की वादियों में घूमने का जो विचार है वो बनाए रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और बढ़ने के बाद कहीं बीच में रुक कर के कहीं मैगी बना कर खा रहे हैं, तो कहीं चाउमीन वग़ैरह, ये समोसा घाटी खा रहे हैं। ऐसे कर के वो लोग पूरे रास्ते ही जो सफ़र है होता है, वाक़ई उन लोगों ने एन्जॉय करा। एन्जॉय करने के बाद तीसरे दिन वो लोग वापस घर आते हैं और घर आने के बाद सब कुछ एक तरह से नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन जो राघव होता है, राघव कहता है कि उसके पेट में हल्का-हल्का दर्द हो रहा है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने इधर-उधर का खाया हुआ है, तो हो सकता है कि तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लगभग टाइम बीतने जाता है, टाइम बीत रहा था, लगभग 1 महीने का वक़्त हो गया था और जो राघव है, उसके पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अब इसीलिए उसके जो दोस्त होते हैं, वो उसको दवा ला कर के देते हैं। दवा खाने के बाद जो राघव है, उसको थोड़ा-सा आराम मिलता है और जैसे ही उसको आराम मिलता है, तो फिर इधर राघव अपने काम में लग जाता है। उसके पास पैसे की तो तंगी थी ही और इसीलिए वो पैसे कमा भी रहा था। कमाने का सेंस ये है कि वो जाता, मज़दूरी करता, जो भी उसके पास पैसे मिला करते थे, उन पैसों को इकट्ठा करता। इकट्ठा करने के बाद जो अपनी माँ को पैसे देता और बचाता और फिर उसमें जो उसके कुछ दोस्तों से जो उसने उधार लिए हुए थे, वो सोचता कि उसको ही भर दे। लेकिन उसके पास पैसे उतने हो नहीं पा रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे जब 2 महीना बीत जाता है और 2 महीने के बाद जो उसका दोस्त होता है, मनीष नाम होता है उस लड़के का। मनीष कहता है कि भाई देखो, 2 महीने हो गया, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी पैसे जिससे मैंने लिए हुए हैं उसको देना है, वो पैसे माँग रहा है। जब इस प्रकार की वो बातें करता है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है भाई, मेरे पास अभी पैसे है नहीं, मैं इंतज़ाम करता हूँ और इंतज़ाम करने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। जब इस प्रकार की बातें राघव करता है, तो उसका दोस्त कहता है कि कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पैसे मुझे समय से वापस कर देना। वो कहता है कि ठीक है। अब इधर जो राघव था, वो तो अपनी ही समस्या से परेशान था, क्योंकि उसके पेट में जो दर्द था वो बढ़ता जा रहा था।
जब वो दवा खाता तो दवा से उसको आराम होता और फिर उसके बाद वही कंडीशन सेम हो जाती थी। वो परेशान हो जाता था और वो दर्द अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने दोस्तों के पास जाता है, कहता है यार उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, जब से वो आया था तभी से उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसके जो दोस्त हैं उसका मज़ाक उड़ाते हैं, वो कहता है कि तुम इमरान के साथ सोए थे, ऐसा तो नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया, तो इसी वजह से नहीं ना ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। तो जो राघव होता है वो कहता है कि नहीं यार, मज़ाक करने का टाइम नहीं है। उसके पेट में वाक़ई दर्द हो रहा है। जो बाकी दोस्त होते हैं वो उसको एडवाइस देते हैं, वो कहते हैं कि एक काम क्यों नहीं करते, तुम जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ, जा कर के वहाँ पे चेकअप करवा लो, बाकी जो होगा डॉक्टर तुम्हें एग्ज़ैक्टली बता देगा। वो कहता है कि ठीक है। वो गाँव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर एक चट्टी पे जा कर के एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है अरुण कुमार गुप्ता, वहीं पर जा कर के उससे चेकअप करवाता है। तो चेकअप करवाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं उसको दवा देते हैं और दवा ले कर के राघव घर आता है और घर आकर के फिर दवा खाता है, काम करने लगता है, लेकिन फिर से उसके पेट में हल्का-हल्का दर्द अभी भी बरकरार था, बढ़ता ही जा रहा था, दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इधर धीरे-धीरे ऐसा करते-करते लगभग साढ़े 3 महीने का जो है वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन इधर जो राघव है उसके पेट का जो दर्द है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राघव अब डॉक्टर के पास फिर से जाता है, कहता है कि साहब हमारे पेट का जो दर्द है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे पेट में कुछ घूम रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक काम करो कि तुम सीधा एक काम करो, मैं तुम्हें लिख करके देता हूँ, जाओ अल्ट्रासाउंड करवा लो, उसमें तुम्हारा जो भी समस्या होगी वो सामने आ जाएगी। इस पर जो राघव होता है वो कहता है कि ठीक है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको जा कर के वो उसको अल्ट्रासाउंड कराना होता है और वो जाता भी है अल्ट्रासाउंड कराने। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वो उससे पूछता है कि साहब रिपोर्ट कितनी देर में आ जाएगी? तो जो अल्ट्रासाउंड वाला होता है वो कहता है कि साहब जैसे अभी कुछ देर बाद आप आइएगा, आधे घंटे बाद आइएगा, आपको उसकी रिपोर्ट हम दे देंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब वहाँ से जो राघव है वो अपने काम पर चला जाता है और जाने के बाद फिर वहाँ पर अपने काम में लग जाता है, लेकिन पेट में जो उसके दर्द था वो उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, क्योंकि वो दवा खाता, काम करता, फिर उसके बाद जब दर्द बढ़ता फिर दवा खाता, फिर काम करता, क्योंकि काम अगर नहीं करता तो फिर उसके पास पैसे कहाँ से आते, और जब पैसे नहीं आते तो फिर लोगों का कर्ज कैसे चुका पाता, अपने घर का खर्च कैसे उठा पाता। ये तमाम चीज़ें थी। राघव 1 घंटे बाद फिर से उसी हॉस्पिटल जो अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ जब पहुँचता है तो जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, वो एक स्टाफ उससे देख कर के कहता है कि भाई तुमने ये क्या कर लिया है? आखिर तुमको देख कर के तो ऐसा नहीं लगता, तुम तो काफ़ी सज्जन लगते हो, लेकिन जो तुमने किया है ये वाक़ई शर्मसार करने वाली बात है। ये कह कर के वो लड़का हँसने लगता है। उसके बाद बगल में 2 लड़के और आते हैं, तो वो पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? तो वो उसको भी रिपोर्ट दिखाता है और दिखा कर के जब रिपोर्ट बाकी जो लड़के हैं वो देखते हैं, वो भी हँसने लगते हैं, और हँसने के बाद जो राघव है उनसे रिपोर्ट माँगता है, कहता है कि आखिर बात क्या है? जो भी क्या दिक्कत है मुझे वो तो बताइए। तो वो कहता है कि जाओ, जो डॉक्टर तुमको लिखे वही तुमको बताएँगे, हम नहीं तुमको बता सकते। अब ये बात जब राघव सुनता है तो वो काफ़ी परेशान कि आखिर ऐसी बात क्या है कि जिस वजह से, जिस रिपोर्ट को देख कर के लोग हम पे हँस रहे हैं, ये 3-4 जो स्टाफ है वो मुझ पे हँस रहा है। वो लेकर के रिपोर्ट सीधा अरुण कुमार गुप्ता के डॉक्टर के पास लेकर के जाता है और जा कर के उनसे कहता है कि साहब, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट आप देखिए और इस रिपोर्ट को देख कर के मुझे बताइए कि आखिर मुझे ऐसी कौन-सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से जो जो रिपोर्ट देखे हुए थे वो सभी लोग मुझ पे हँस रहे थे। अब जो डॉक्टर हैं जब उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं, बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर क्या तुमने कभी किसी लड़के के साथ गलत किया है? वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि देखो, जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे पेट में जो एक नली है, उसी नली में बताया जा रहा है कि तुम्हारे पेट में गर्भ रुका हुआ है, और वो भी 1 महीने 2 महीने का नहीं बल्कि 2.5 महीने का बच्चा है तुम्हारे पेट में। अब जब ये बात लड़का सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब आप क्या मज़ाक कर रहे हैं? आखिर ये मज़ाक करने का टाइम नहीं है। आप जो भी रिपोर्ट है वो सच-सच बताइए।
जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, तुम जाओ और नहीं होगा तुमको यकीन है तो एक बार वापस से जा करके फिर से देख लो। अब इस पर जो राघव होता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब आखिर जो भी समस्या है एक बार फिर से आप चेकअप करिए। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं एक बार फिर से बारीकी से देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक नस में जो आंत होती है उसमें सूजन भी होता है उसको, लेकिन जो नस थी प्रेग्नेंट वाली वो भी थी उसके पास। अब ये समस्या को देख करके जो डॉक्टर हैं अब उस लड़के से रिपोर्ट को देते हैं और कहते हैं तुम्हें जहाँ पर जाना है जा करके दिखवा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर से वो पूछता है कि साहब इसका कोई उपाय है? तो वो कहते हैं कि हाँ, देखो इसका एक ही उपाय है कि इसका अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि आखिर अबॉर्शन तो लड़की। अब उस रिपोर्ट को लेकर के वो सीधा अपने घर जाता है, काफ़ी टेंशन में होता है, अपने फिर दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे मुझसे कहा है। जब इस बात को उसके दोस्त सुनते हैं तो वो भी हँसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उस दिन इमरान के साथ अलग कमरे में सोए हुए थे, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे उस साथ उसने कुछ गलत कर दिया जिस वजह से ऐसा हुआ है? जो लड़का होता है कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। मज़ाक अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो है वो सीरियस काफ़ी मैटर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात जब उन लड़कों के बीच से उठती है और फिर पूरे गाँव में फैल जाती है कि जो राघव है वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ ऐसी-ऐसी हरकतें कुछ हुई है जिस वजह से जो राघव है वो प्रेग्नेंट हो चुका है। जब ये बात पूरे गाँव में फैलती है तो एक शख्स होता है वो कहता है कि एक काम करो कि तुम उस रिपोर्ट को लेकर के सीधा वहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी है, सीएमओ हैं, उनके पास लेकर के जाओ और वहाँ पर जा कर के इस रिपोर्ट को दिखाओ और पूछो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये लड़का बात सुनता है, समझता है, तो फिर उस रिपोर्ट को लेकर के सीधा सीएमओ ऑफ़िस पहुँच जाता है और डॉक्टर साहब को जो अधिकारी होते हैं चिकित्सा अधिकारी होते हैं, उनको रिपोर्ट दिखाता है। कहता है कि डॉक्टर साहब, सर ये हमारे पेट में इस प्रकार की बातें आ रही हैं और ये आप ये रिपोर्ट देखिए, देख कर के बताइए क्या ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्या? क्या मेरे साथ ऐसा ही हुआ है? क्योंकि लड़का जो था वो काफ़ी मेंटली प्रेशर में था। अब ऐसा लग रहा था कि मानो वो सुसाइड कर लेगा, ऐसा उसके दिमाग में आया भी था ख़्याल, लेकिन वो लड़का खुद पे कंट्रोल किया था और जाता है जब सीएमओ के पास। सीएमओ रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर एक लड़का प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? लेकिन जो रिपोर्ट बताई है, इस रिपोर्ट में कुछ तो गलत है। या तो हो सकता है कि ये मिसप्रिंट हो गया होगा, किसी और की रिपोर्ट कहीं और चली आई होगी मिसप्रिंट होकर के। जब ये बात लड़का सुनता है तो वो फिर डॉक्टर जो होते हैं, सीएमओ जो होते हैं, उस लड़के से पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हें किस डॉक्टर ने सजेस्ट किया था इस पैथोलॉजी पे जाने के लिए? तो वो बताता है कि अरुण कुमार गुप्ता हैं, उन्हीं ने मुझे जो है वो बताया था। सीएमओ उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठाते हैं उस लड़के को और लेकर के सीधा अरुण कुमार गुप्ता के हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ और फिर वहां उससे पूछताछ होने लगती है। वो बताते हैं कि या क्या तुमने इस दवा को इस बात को बताया है? तो वो कहते हैं कि हाँ साहब, जो रिपोर्ट थी मैंने वही रिपोर्ट देखी और देख करके मैंने बताया। अब इस पर डॉक्टर उस जो सीएमओ होते हैं उसकी दूसरी लैब पे जाँच करवाई जाती है जहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं निकलता है, बल्कि ये निकलता है उस लड़के के आँत में सूजन है और कोई भी समस्या उसको नहीं है जिस वजह से उसको उल्टियाँ हो रही थी, उसको उसका पेट में सूजन बना हुआ था जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब उस रिपोर्ट को लेकर के सीधा जो सीएमओ होते हैं उस पैथोलॉजी पहुँचते हैं जहाँ से उसका इलाज हुआ था। जब वहाँ पर पुलिस की गाड़ी और सीएमओ की गाड़ी को देखा जाता है तो अफरा-तफ़री का माहौल बन जाता है। तो वहाँ पर जाकर के पूछते हैं कि क्या तुमने ये रिपोर्ट बना कर के दी है? वो कहते हैं कि हाँ, हमने ही तो बनाई है। लेकिन जब सही से डाटा जब चेक किया जाता है तब पता चलता है कि ये रिपोर्ट गलत प्रिंट हो गई थी और प्रिंट किसी और की करना था, लेकिन उसमें नाम लड़के का छप गया। जल्दीबाज़ी में काम करने के चक्कर में स्टाफ ने गलती कर दी थी और जब इस गलती की जब सज़ा पता चलती है तो फिर वो सीधा उस पैथोलॉजी को ही सील कर दिया जाता है और साथ ही साथ जो डॉक्टर ने सजेस्ट करा था उस पे भी विधिक कार्रवाई की मांग जारी है। लेकिन जो लड़का है वो अभी मेंटली प्रेशर में था। सोचिए आखिर उस पे क्या बीत रही थी अगर वो लड़का सुसाइड कर लेता, अगर लोग उसको समझाने के लिए नहीं जाते तो। लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।